तो हम बात कर रहे हैं स्कूल की कठिन डगर। दरअसल देश की भविष्य को नई दिशा देने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसमें यह दावा किया गया कि हर बच्चा पढ़ने का अधिकार रखेगा, चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी। अभी हाल में ही सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है ताकि शिक्षा व्यवस्था में और सुधार हो सके। यह सब तब हो रहा है जब सरकारी जुमला बहरहाल हम आपको धरातल पर लेकर चलते हैं। बाकी ये सब जुमला साबित हो रहा है, जहां सरकार के दावे हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। स्कूल तक पगडंडी का सफर। पगडंडी के सफर में कई तरह के जोखिम, कैसे हो बसर। पगडंडी पर देश के नौनिहाल हाल बेहाल। रास्ता विहीन स्कूल की कठिन है डगर। जिम्मेदारों के कानों तक नहीं पहुंच रही गुहार। आखिर कब सुनाई देगा बच्चों का दर्द। बस्ती मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बहादुरपुर ब्लॉक के रामपुर गांव के पूर्व माध्यमिक स्कूल का फसाना हम आपको बताते हैं। कई साल पहले जिम्मेदारों में तो रामपुर सहित आसपास के गांव के गरीब बच्चों के लिए कि सरकारी विद्यालय का निर्माण कराया, मगर इस स्कूल को जाने वाले रास्ते को बनाना ही भूल गए। दिन बीतते गए मगर किसी जिम्मेदार ने इस स्कूल की दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकारी व्यवस्था का दंश झेल रहा या स्कूल एक अदद रास्ते के लिए वर्षों से तरस रहा है। जैसे तैसे गांव के गरीब बच्चे एक पगडंडी से होते हुए इस स्कूल में दाखिल होते हैं और पढ़ाई करते हैं। यूपी में निजाम तो बदल गया मगर इस स्कूल की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है। दुर्भाग्य है कि इस स्कूल तक शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। लाखों करोड़ों रुपए सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च कर रही। उनके लिए कॉपी किताब से लेकर स्कूल बैग ड्रेस पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, मगर स्थिति बदलने की बजाय आज भी जस की तस बनी हुई है। रामपुर गांव में बना पूर्व माध्यमिक विद्यालय किसी टापू से कम नहीं है, जहां सीधा आप हेलीकॉप्टर से लैंड करके स्कूल में दाखिल हो पाएंगे। इस स्कूल को जाने के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं बन पाया। बच्चे गेहूं के खेत की मेड़ का सहारा लेकर कठिनाइयों से जूझते हुए स्कूल पहुंचते हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बारिश के पानी की वजह से पगडंडी भी कीचड़ से भर जाती है और घुटने तक पानी में घुसकर बच्चों और अध्यापकों को आना पड़ता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि जब वे घर से निकलते हैं तो हर वक्त डर रहता है कि सही सलामत स्कूल पहुंच जाए, क्योंकि इस दौरान कई बार उन्हें जानवरों के हमले का भी डर सताता है। जी, यहाँ से मतलब जब बारिश होती है तब पूरा पानी भर जाता है और कीचड़ भी होता है और इसी की वजह से बच्चे भी नहीं आते स्कूल और बहुत प्रॉब्लम होती है। पगडंडी के सहारे आप लोग को आना जाना पड़ता है जी। रास्ता कभी बना ही नहीं? अभी नहीं, मतलब अभी तक नहीं बना है, आगे शायद बनेगा। कितने सालों से आप देख रही हो ऐसा ही है रास्ता? जब से यहाँ पे पढ़ रही हूँ तब से ऐसे ही रास्ता है। हम लोग इधर से भी आते हैं लेकिन आने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट अभी रास्ता ही है तो इसी का हम लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा। क्या है वो पगडंडी है? हाँ। तो अपने स्कूल में जो टीचर हैं उनसे कहा नहीं कि रास्ता क्यों नहीं है सर, बनवा दीजिए? हम लोग क्या कहें अभी। किस क्लास में आप पढ़ती हो? 1 में। कितने दिनों से देख रही हो रास्ता यही है? हम लोग जब से इस स्कूल में आए हैं तब से देख रहे हैं। और बरसात में क्या दिक्कत होती है? बरसात में पूरी तरह से कीचड़ हो जाता है और इसलिए बहुत से बच्चे घर पे ही रहते हैं, पढ़ने भी नहीं आते, कभी कभी छुट्टियां भी हो जाती हैं। अध्यापकों का कहना है कि उन्होंने कई बार बीएससी को पत्र लिखकर अवगत कराया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से मजबूरी में उन्हें पगडंडी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बताया कि प्रधान जी कभी रास्ता बनवाने के लिए पहल नहीं किया
और खेत के मालिक स्कूल तक आने के लिए रास्ता बनने नहीं दे रहे हैं, जिससे यह स्कूल आज तक रास्ता विहीन है। हमारी तरफ से जो है विद्यालय स्तर पे जो है बीआरटी पे बीएसए साहब को और पोर्टल पे जो है इसकी सूचना बहुत पहले दी जा चुकी है, लेकिन इस पर जो है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। प्रधान जी के द्वारा भी कोशिश नहीं किया गया या अतिक्रमण की वजह से वो जो है इस पर जो है कोई भी स्टैंड नहीं ले पाते हैं। बच्चों को भी समस्या होती है, हमें भी समस्या सबसे ज़्यादा बरसात के दिनों में होती है, जब पूरा पानी भर जाता है एकदम से, तो उसमें हल के पूरा आना पड़ता है। और डंडी है नहीं, वो कहा जाता है कि नक्शे में है वो रास्ता, लेकिन जो है दोनों तरफ से जो है अतिक्रमण की वजह से अब खेत वाले कहते हैं कि हमारा, इधर वाले कहते हैं उधर है, उधर वाले कहते हैं इधर है, इस वजह से जो है। चलिए समस्या पर प्रशासन का भी रुख जान लेते हैं। बीएससी को संबंधित सभी विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, चूँकि उसमें कोई भी सार्वजनिक भूमि रास्ते के तौर पर उपलब्ध नहीं है, तो आवश्यक समाधान के द्वारा वहाँ विद्यालय तक पहुँचकर रास्ता विकसित करने की नियमानुसार निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। अब सवाल ये उठता है, आखिर सिस्टम स्कूल को उपेक्षित क्यों किए है, जो इन बच्चों को आज तक रास्ता तक नहीं दिला पाया है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो इस स्कूल की दशा क्यों नहीं बदल पाई। हुक्मरानों के कानों तक आखिर कब इन बच्चों का दर्द सुनाई देगा। देश का भविष्य इसी तरह पगडंडियों से होते हुए अपना भविष्य संवारेगा, तो ऐसे में सरकारी अभियानों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या मतलब है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई सर्व शिक्षा अभियान, जिससे कि जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे थे वो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें, इसी सोच से यह योजना चलाई गई थी। लेकिन इस योजना को बस्ती के बहादुरपुर अंतर्गत एक गांव ग्राम पंचायत है जो रामपुर पड़ता है। रामपुर में एक विद्यालय है जहां जाके इस योजना पूरी तरीके से धराशायी नज़र आती है। उस विद्यालय पे, रामपुर के विद्यालय पे जाने के लिए एक अदद रास्ता तक नहीं है। बच्चे मेड़ की पगडंडी, खेत के पगडंडी से होके वो अपने विद्यालय पे पहुंचते हैं। जब बारिश हो जाती है, बारिश के दिनों में बच्चे खुद अपनी जुबान बयां करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो गिरते पड़ते और जो है जानवरों से, सांप और बिच्छी वगैरह, उन्होंने अपने जुबान से बताया कि इन सब चीज़ों से काफ़ी दिक्कतें होती हैं और पढ़ने लिखने आने जाने में बरसात के सीज़न में उनके जो अभिभावक हैं वो भी पढ़ने नहीं आने जाने देते हैं। ये मामला जब मीडिया में आया, मीडिया के लोग वहाँ विद्यालय पे पहुँचे। विद्यालय पे मीडिया खुद भी जाते समय उनको कोई एक रास्ता नहीं दिखाई दिया। और जब वहाँ के प्रबंधक से बात हुई, प्रबंधक से बात होते समय उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जिला के आला अधिकारियों को सूचना दिया, लेकिन आज तक विद्यालय पे आने के लिए एक अदद रास्ता का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। और जब यह मामला बस्ती जिला अधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्कालीन बीएसए को यह टीम गठित करके जांच करके उस पर एक अदद रास्ते का निस्तारण करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया है। अब देखना यह होगा कि कितने जल्द जिला प्रशासन द्वारा उस विद्यालय को एक अदद रास्ते की सौगात मिल पाती है, यह देखने की बात होगी। मैं शैलेंद्र कुमार, के न्यूज़ बस्ती।